योगी सरकार यूपी के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराने की तैयारी कर रही है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री दानिश आजाद ने आज तक को बताया कि हर जिले के मदरसों की जानकारी, मदरसों में छात्रों की स्थिति और पाठ्यक्रम को जानना जरूरी है। लिहाजा 10 सितंबर तक सर्वे टीम बना दी जाएगी। योगी सरकार के फैसले पर असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल खड़े किए और मदरसों के सर्वे को छोटा एनआरसी बता दिया। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी मदरसों के सर्वे पर नाराजगी जाहिर की और कहा कि दूसरे धर्मों के संस्थानों का सर्वे क्यों नहीं करा रही सरकार। मैडम, सर्वे अगर करना है ना तो आप विद्या मंदिर का भी करिए, सरस्वती शिशु मंदिर का भी करिए, जो आरएसएस के स्कूल्स हैं। आप इन्हीं का क्यों कर रहे हैं? और वहां के सरकार ये कहती है कि नेशनल कमीशन प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के रिक्वायरमेंट्स पे किया जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे नहीं है, उन स्कूलों में का सर्वे नहीं होगा जहां पर कितने लड़कियों को टॉयलेट अवेलेबल है, कितना पीने का पानी है, कितनी बिजली है। प्राइवेट स्कूल का भी करिए ना सर्वे, क्यों नहीं करते सर्वे आप? बच्चों का जब सबका करिए। कांग्रेस में चुनाव से पहले राहुल गांधी के समर्थन में आवाज उठने लगी है और उन्हें अध्यक्ष पद संभालने की मांग हो रही है। राहुल गांधी को लेकर रणदीप सुरजेवाला ने बड़ा संकेत दिया। आज तक से खास बातचीत में सुरजेवाला ने कहा कि राहुल ने कभी नहीं कहा कि वो अध्यक्ष पद के लिए नामांकन नहीं करेंगे। सुरजेवाला ने दावा किया कि पार्टी का हर कार्यकर्ता चाहता है कि राहुल गांधी ही पार्टी के अध्यक्ष हों। उन्होंने कहा कि जब राहुल वापस आएंगे तो उनसे बात की जाएगी और तभी आगे का फैसला होगा। जेडीयू ने प्रधानमंत्री पद पर नीतीश की दावेदारी की कवायद तेज कर दी है। पटना में पोस्टर लग गए हैं जिसमें साफ साफ लिखा है कि जुमला नहीं हकीकत। साथ में ये भी लिखा गया है कि प्रदेश में दिखा, देश में दिखेगा। ये पोस्टर तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव की नीतीश से मेल मुलाकात के कुछ ही घंटे बाद सामने आया। कल केसीआर ने नीतीश के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन बार बार पूछे जाने के बावजूद भी नीतीश को पीएम पद का उम्मीदवार नहीं बताया था। बार बार सवाल सुनकर नीतीश जरूर असहज हो गए थे और कुर्सी से खड़े हो गए थे। झारखंड सरकार ने 5 सितंबर को विधानसभा का सत्र बुलाया। माना जा रहा है कि इसके जरिए सरकार दिल्ली की केजरीवाल सरकार की तरह खुद ही विधानसभा में विश्वास मत पारित कर सकती है। इससे पहले यूपीए के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की और ज्ञापन देकर सीएम हेमंत सोरेन के विधायकी पर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। ज्ञापन में महागठबंधन ने अपने एकजुट होने का दावा भी किया। सियासी गहमागहमी के बीच सोरेन कैबिनेट ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने को मंजूरी दे दी। दिल्ली की सियासी तनातनी में हर रोज नई किस्त सामने आ रही है। कल विधानसभा में दिल्ली सरकार का बहुमत प्रस्ताव पास हो गया। प्रस्ताव के समर्थन में 58 वोट मिले। विधानसभा के भीतर केजरीवाल सरकार बीजेपी पर ताबड़तोड़ हमला करती रही, तो विधानसभा के बाहर बीजेपी ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। हर रोज पार्टी के विधायकों को दिल्ली विधानसभा से बाहर किए जाने को लेकर बीजेपी ने सरकार पर तानाशाही के आरोप लगाए। बिहार में आरजेडी के नेता और आनंद सिंह के करीबी माने जाने वाले पूर्व मंत्री कार्तिकेय सिंह को दानापुर कोर्ट से बड़ा झटका लगा। अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। अब उन पर जेल जाने की तलवार लटक रही है। बड़ी बात यह है कि बिहार सरकार के मंत्रिमंडल से कार्तिकेय बाहर हो गए थे। उन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इस बीच कार्तिकेय सिंह ने मंत्री पद से इस्तीफे को लेकर जाति कार्ड खेला। साथ ही ये सफाई भी दी कि लालू यादव की छवि खराब हो रही है। दिल्ली में दुमका जैसी वारदात सामने आई। राजधानी के संगम विहार इलाके में नाबालिग छात्रा ने बातचीत तोड़ी तो अरमान नाम के युवक ने अपने 2 दोस्तों पवन और बॉबी के साथ मिलकर छात्रा को गोली मार दी। वारदात 25 अगस्त की है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वारदात के सामने आने के बाद इस पर सियासत भी शुरू हो गई। आम आदमी पार्टी के विधायक उपराज्यपाल से मिलने उनके निवास की ओर चले, लेकिन बीच रास्ते में ही पुलिस ने रोक दिया। गुजरात दंगों से जुड़े साजिश के केस में सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ की अंतरिम राहत वाली याचिका पर सुनवाई की। तीस्ता की जमानत का विरोध करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मामला हाईकोर्ट में है, इसलिए आप वहीं सुनवाई होने दें। इस दौरान कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल से पूछा कि तीस्ता के खिलाफ न तो यूएपीए और न ही पोटा का केस दर्ज है, फिर भी 2 महीने से आपने उन्हें कस्टडी में रखा है। कल दोपहर 2 बजे इस मामले में फिर सुनवाई होगी।
एनआईए ने दाऊद इब्राहिम और डी कंपनी से जुड़े लोगों के बारे में जानकारी देने वालों को इनाम देने का ऐलान किया। लिस्ट में दाऊद, छोटा शकील, अनीस इब्राहिम, जावेद चिकना और टाइगर मेमन का नाम है। इसमें दाऊद पर 25 लाख का इनाम रखा गया है। इसके अलावा छोटा शकील की जानकारी देने पर 20 लाख इनाम की घोषणा की गई। खास बात ये भी है कि पहली बार डी गैंग के सदस्यों की पुरानी और नई तस्वीरें एक साथ जारी की गई। हालांकि दाऊद की नई फोटो नहीं है। गुजरात के छोटा उदेपुर जिले में बाढ़ का कहर देखने को मिला है। पशु चराने गया एक गांव वाला अचानक सन नदी के बढ़ते जलस्तर में फंस गया। बाढ़ से बचने के लिए वो नदी के बीच एक टीले के ऊपर बैठ गया, जिसे रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर बचा लिया। उत्तर प्रदेश के बलिया में बाढ़ से कोहराम मच गया है। गंगा की तेज लहरों से दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। शहर के निचले हिस्सों में भी बाढ़ का पानी घुसने लगा है, जिससे करीब 40,000 की आबादी प्रभावित है। इसके चलते लोग लगातार अपना आशियाना छोड़ ऊपरी इलाकों में पलायन कर रहे हैं। वाराणसी में गंगा का जलस्तर अब कम हो रहा है, जिसके चलते बाढ़ के हालात को देखकर लोग सुकून की सांस ले रहे हैं। हालांकि पानी भरने और गंदगी की वजह से तमाम बीमारियों के पनपने की भी आशंका है, जिसके चलते सरकार द्वारा राहत शिविरों के बाहर मेडिकल कैंप लगाए गए हैं। उत्तराखंड के टिहरी जिले में भारी बारिश की वजह से परेशानी बढ़ गई है। लगातार हो रही बारिश और जमीन खिसकने की वजह से रोड खोखली होती जा रही है, जिसके चलते ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग 94 पर प्रशासन ने भारी वाहनों के आवाजाही पर रोक लगा दी है। साथ ही साथ भारी वाहनों के लिए सड़क मार्ग को डायवर्ट किया गया है। यूपी के हमीरपुर जिले में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति बाढ़ पीड़ितों से मिलने पहुंची। बाढ़ राहत शिविरों में पहुंचकर मंत्री ने उनकी परेशानियों के बारे में पूछा, साथ ही अपने हाथों से सबको भोजन परोसा। साध्वी ने किसानों को मुआवजा देने का आश्वासन भी दिया। साध्वी ने किसानों को मुआवजा दिलाने का आश्वासन भी दिया। महाराष्ट्र के अमरावती में लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां आरोपी ने पीड़ित लड़की को प्रेम जाल में फंसाया और जबरदस्ती अवैध तरीके से शादी कर ली। पीड़ित लड़की की तबीयत खराब होने के बाद उसे अमरावती की इरविन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज शुरू हुआ। गुस्साए लोगों ने जमकर इसके खिलाफ प्रदर्शन किया। गुरुग्राम में असिस्टेंट मैनेजर ने कंपनी प्रबंधन को सुसाइड नोट भेजकर आत्महत्या कर ली। मृतक अमित की बीवी ने 2 लोगों पर आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप लगाए हैं। सुसाइड की एक रात पहले अमित और कंपनी प्रबंधन के बीच नोकझोंक भी हुई थी। फिलहाल पुलिस आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई में जुटी है। उत्तर प्रदेश के संभल में लाखों रुपए समेत जेवर चोरी कर दुल्हन फरार हो गई। प्लान के मुताबिक महिला ने दूध में नशीला पदार्थ मिला दिया, जिससे परिवार के सभी लोग बेहोश हो गए। लाखों के जेवर और 70,000 का कैश सहित आरोपी महिला प्रेमी के साथ फरार हो गई। सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद होने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। यूपी के बांदा में नाबालिग लड़की के साथ उसी के चचेरे भाई ने रेप की वारदात को अंजाम दिया। इस सबसे परेशान होकर लड़की ने आत्महत्या कर ली। परिजनों का आरोप है कि उसके चाचा के लड़के ने घर से लड़की को अगवा कर अपने घर ले जाकर गलत काम किया था, जिससे लड़की काफी परेशान थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले पर गहराई से जांच में जुटी है। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में 2 बहनों के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। आरोपी दोनों बहनों का स्कूल जाते समय हर रोज पीछा कर अश्लील कमेंट करते थे। लफंगों के डर से बच्चियों ने स्कूल जाना भी बंद कर दिया था। पुलिस कंप्लेंट पर एक आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर में गर्भवती महिला और उसके 5 साल के बेटे के हत्याकांड में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। मेरठ जिले के हस्तिनापुर में 29 अगस्त की रात को पीएनबी बैंक के मैनेजर की गर्भवती पत्नी शिखा और 5 साल के बेटे रुद्राक्ष की हत्या को अंजाम दिया गया था। इसके चलते पुलिस ने एक आरोपी हरीश को गिरफ्तार कर लिया। वहीं हत्या में शामिल दूसरे साथी रवि ने पकड़े जाने के डर से हापुड़ स्थित अपने घर में तमंचे से गोली मारकर खुदकुशी कर ली। मध्य प्रदेश के सागर में चौकीदार की बेरहमी से हत्या कर एक और वारदात को अंजाम दिया गया। ये 4 दिन में तीसरी और 4 महीने में चौथी हत्या है। हमले के बाद मगन को इलाज के लिए भोपाल भेजा गया, लेकिन उसकी अस्पताल पहुंचते ही मौत हो गई। इस घटना से आसपास के इलाके के लोग दहशत में हैं। वहीं पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है।